मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका यूपीपी, जेल वार्डन और दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है। ये वीडियो खासकर इन लोगों के लिए, प्लस आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है इतिहास को 1885 से लेकर 1947 तक, 1885 से 1947 तक आज़ादी के बीच में इतिहास में महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। एक बार ध्यान से पेशेंस रखकर आराम से वीडियो चलाकर, ज़्यादा स्पीड में नहीं, ध्यान से पूरा देख लेंगे तो इसके बीच के जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले होंगे, अगर ध्यान रहेगा तो गलती नहीं होगी। तो चलिए अच्छे से इसको देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं 1885 से 1947 के बीच में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक मिनट। 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का काल। तो अगर हम इसमें देखें तो इस लेख में हम सामान्य जागरूकता के लिए 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को कालक्रम से आपको बता रहे हैं। तो पहले देखिए 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो घटनाओं का क्रम है उसकी शुरुआत अगर हम करेंगे तो 1885 से करेंगे। 1885 आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ये पढ़े होंगे आप। कांग्रेस की स्थापना होती है और उस समय जो वायसराय था भारत में वो था लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती, ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं आगे इसमें भी क्या क्या है। तो 1885 घटनाओं में अगर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। और कहाँ होता है? बम्बई में। तब उसे मुंबई बोलते थे, बम्बई, अब इसे मुंबई बोलते हैं, पहले इसे बम्बई बोलते थे। और कब होता है? 28 दिसंबर को। तो 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके प्रथम अधिवेशन सत्र में 72 लोग उपस्थित हुए थे, ये याद रखिएगा। उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन थे, ये भी याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य संस्थापक अगर देखा जाए तो वो थे ए ओ ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम जो थे इसके मुख्य संस्थापकों में एक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? इसका पहला सम्मेलन हुआ था, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और पहले अधिवेशन में जो इसके अध्यक्ष थे, अगर आपको पता हो, पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश, एक मिनट, पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप पढ़े होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का बम्बई में, उसमें ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे अध्यक्ष थे। और दूसरे में थे दादा भाई नौरोजी, ये भी आप सुने होंगे, दादा भाई नौरोजी दूसरे में थे। तीसरे में थे बदरुद्दीन और चौथे में थे जॉर्ज यूल। तो पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में एक अंग्रेज अध्यक्ष था? तो जॉर्ज यूल थे चौथे अधिवेशन में। तीसरे अधिवेशन में एक मुस्लिम थे जो बदरुद्दीन थे। और दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कांग्रेस से संबंधित है, याद रखिएगा। 1885 में इसकी स्थापना होती है, 72 लोग पहले सम्मेलन में शामिल हुए थे। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बम्बई में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लॉर्ड रॉडल्फ चर्चिल, उस समय भारत के सचिव बनाए गए, भारत सचिव बनाए गए थे चर्चिल, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये जरूर। चलिए अगला महत्वपूर्ण सन देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सन 1905 की बात करते हैं। 1905 के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बात बताएं तो बंगाल का विभाजन का निर्णय भी हुआ था 19 जुलाई 1905 को। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उस समय उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। एक चीज़ जानते रहिएगा, जो लॉर्ड कर्जन था इनका जो समय था 1809 से 1905 तक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी ये कर्जन के समय में हुई थी, ये याद रखेंगे आप। तीसरी बात, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी ये भी कर्जन के समय में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन ये कि भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे पटरी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में फैलाई गई? तो वो भी कर्जन के समय में ही फैलाई गई, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, अगली बात, भारत के किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से की गई है? तो भी कर्जन की तुलना औरंगजेब से की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं 1905 से संबंधित, आपको ये सब के सब पता होना चाहिए। एक चीज़ और बता दें, इसी समय की बात है, 1904 में स्वामी विवेकानंद का भी
जन्म होता है। ये भी आप विवेकानंद नहीं, एक मिनट, 1902 नहीं, 1904 नहीं, 1902 में है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है। तो ये भी याद रखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी, गांधी जयंती भी मनाते हैं, शास्त्री जयंती भी होता है 2 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस भी होता है 2 अक्टूबर को, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सन देखते हैं। अगला सन है 1906 ईस्वी। ब्रिटिश भारत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय को अपनाया था। भारत में एक मानक समय अपनाया था ब्रिटेन वालों ने, मतलब अंग्रेजों ने। और इसी समय 1906 की ही बात है, दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नामक शब्द का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। तो सत्याग्रह शब्द का पहली बार उपयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। आप जानते हो गांधी जी 1915 में भारत लौट के आए थे। 1915 के पहले 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। और 1915 के पहले महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ पर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों से आज़ाद दिलाने के लिए वहाँ के लोगों, अश्वेत लोगों को। आगे देखते हैं, 1906 की ही बात है। बंगाल विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों ने आधिकारिक रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, ये आपको केवल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। कौन थे? आगा खां का नाम आप याद रखेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। जैसे कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, वैसे ही मुस्लिम लीग का भी गठन होता है 1906 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1907 की बात देखें तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुई, अभी आप पढ़े 28 दिसंबर को। तो इसका अधिवेशन होता है सूरत में, गुजरात के सूरत में। वहाँ पर 1907 में जब अधिवेशन होता है तो सूरत में संपन्न हुआ और ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गए थे, क्योंकि उसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा था। गरम दल वाले बोले कि हमारे तरफ से लोग अध्यक्षता करेंगे, और नरम दल वालों से लोग बोल रहे थे हमारे लोग से अध्यक्षता करेंगे। गरम दल में थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग थे गरम दल से। तो ये लोग बोले कि हमारे लोग अध्यक्षता करेंगे, और नरम दल वाले बोले कि हमारे लोग। दादा भाई नौरोजी नरम दल से थे, महात्मा गांधी तो बाद में आए, लेकिन वो भी उदारवादी या नरम दल में उनको भी रख सकते हैं। तो ये लोग थे। तो इसी अध्यक्षता को लेकर मतभेद हो गया और लड़ाई हो गई, और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में टूट गई। ये आप याद रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो 1907 में होता है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, याद रखिएगा। उसी में 1907 की ही बात है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब के कैनाल कॉलोनी में दंगों के बाद मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल इनको भेज दिया गया था 1907 में ही। आगे देखते हैं 1908 की कहानी क्या है। 1908 ईस्वी में 8 जून 1908 को खुदीराम बोस को कनेडी तथा उनकी बेटी की हत्या के जुर्म में अदालत पेश किया गया था। 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त को उन्हें 1908 को फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस को 11 जून को, एक मिनट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको याद रखना चाहिए कि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, भारत में सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, शायद इनकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच में थी। तो भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे? खुदीराम बोस। ये नहीं पूछा जाता कि किसकी वजह से इनको फांसी मिली, बस ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे? खुदीराम बोस थे। कब मिला था? 1908 में इनको फांसी दिया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगला देख लेते हैं। 1908 में ही देशद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा या फिर कारावास सुनाया गया। तिलक का जो भाषण होता है बड़ा खतरनाक होता था। लोग इनके भाषण सुनकर एक दूसरे को मार डालते थे, अंग्रेजों को तो खास करके। तो इन्हीं के भाषण की, इन्हीं भयावहता की वजह से इनको देशद्रोह के आरोप में फंसाकर अंग्रेजों ने इन्हें 6 साल के कारावास जेल में डाल दिया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1909 में क्या हुआ? 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पार्लियामेंट सुधार कब आता है? 1909 में। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा भारत शासन में भारतीयों को हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई। इसलिए इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी समय जो मार्ले था, भारत सचिव था। पूरी कहानी ये है कि पार्लियामेंट सुधार में ये व्यवस्था किया गया था कि हिंदुओं के बीच से हिंदू
वोटिंग करेगा, लड़ाई जैसे पहले चुनाव होता था, तो चुनाव जब होता था पहले, मार्ले मिंटो सुधार के पहले जब चुनाव होता था तो कोई भी खड़ा हो जाता था और कोई भी उसको वोट कर देता था। लेकिन मार्ले मिंटो अधिनियम जब आया तो ये नियम लाए कि मुसलमानों के बीच से मुसलमान खड़ा होगा और उसको वोटिंग केवल मुसलमान करेंगे, हिंदुओं के बीच से हिंदू खड़ा होगा और उसको वोटिंग केवल हिंदू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई मुसलमान ना हिंदू के पास जाएगा, कोई हिंदू ना मुसलमान के पास आएगा, तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो यही बोला जाता है फूट डालो राज करो। तो ये नीति आई थी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी में ये देखो, ये 1906 से ही बात चल रही थी लेकिन 1909 में आया था, तो याद रखिएगा। मार्ले जो था भारत सचिव था, मिंटो उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था, वायसराय था। चलिए अगला देखते हैं 1911 में क्या हुआ था। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था लेकिन पूरी तरह से 1912 में होता है। अगला देख लेते हैं 1912 में क्या होता है। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल ने बम फेंका था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। हार्डिंग पर बम किसने फेंका था, तो सचिंद्र सन्याल और रास बिहारी बोस ने फेंका था। कब, 1912 में। किस पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। और कहाँ पर, दिल्ली के चांदनी चौक में। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। 1913 में देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1913 में क्या होता है, ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, याद रखिएगा किसने किया है, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। कब, 1913 में। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला 1914 घटना क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। ये भी याद रखेंगे, पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है। और यह युद्ध 4 वर्ष तक लड़ा गया, लगभग 1918 तक 37 देशों ने भाग लिया था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 3 महाद्वीपों और सुंदर धरती के आकाश में लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, एक मिनट, देशों की संख्या इस क्षेत्र में जिसमें वो लड़ा गया था, इसमें भारी क्षत हुई। अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण विश्व युद्ध कहते हैं, मतलब बहुत भयानक तरह से इसमें खर्चा हुआ था। और इस युद्ध को खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। पूरी तरह से नहीं उभर पाया, पूरी तरह से तो उभरा द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए अगला देखते हैं 1915 घटना। 1915 में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापसी आते हैं। अभी आपको ऊपर बताए थे 9 जनवरी को 1915 को महात्मा गांधी वापस आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। एक चीज़, गांधी जी के जन्म दिवस पे अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी की मृत्यु पर 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस, ये भी आप याद रखेंगे। गांधी जी से संबंधित बहुत सारे दिवस हैं, तो ये 3 महत्वपूर्ण दिवस हैं, याद रखिएगा। अगला 1916 में क्या होता है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया। अब अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। गुजरात की साबरमती में अहमदाबाद में इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया 1916 में। और होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, ये भी याद रखिएगा। होम रूल लीग 1916 में शुरू होता है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग होम रूल लीग, स्थानीय स्वशासन था एक प्रकार से, जिसे शुरू करते हैं। और एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से शुरू किया गया था तिलक ने। उसके बाद में एनी बेसेंट भी करती हैं, यहाँ देख लो। एनी बेसेंट के द्वारा एक और होम रूल की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और 1916 की बात है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पेपर में कई बार आ चुका है, तो याद रखिएगा ये भी। अगला देखते हैं 1917 घटना क्या हुई थी। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 18 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह कब किया था, 1917 में। कहाँ पर, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में, ये भी याद रखेंगे आप। अगला, मॉन्टेंगे भारत के राज सचिव बनाए गए। भारत सचिव मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार आता है। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। कब आता है, 1917 में। और भारत में ब्रिटिश सरकार के लक्ष्य को जिम्मेदार सरकार के रूप में शुरुआत किया था। 1918 में क्या होता है, 1918 में पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया।
रोलेट एक्ट अपनी समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। रोलेट एक्ट बिल 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया। ये भी याद रखिएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में ही तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में ही तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और इसी पे बहस कर रहे थे। तो उसी समय जनरल डायर वहाँ पहुँचता है और गोली चलवा देता है। तो रोलेट एक्ट के ही विरोध में था। कब था? 1919 में हुआ था और आया कब था? 1918 में। याद रखेंगे आप। 1919 में क्या हुआ? एंटी रोलेट एक्ट सत्याग्रह। MK गांधी ने रोलेट एक्ट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया। महात्मा गांधी की बात हो रही है। 1909 में एंटी रोलेट एक्ट मतलब रोलेट एक्ट के खिलाफ और सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में की। इस आंदोलन के दौरान MK गांधी ने प्रसिद्ध उदाहरण दिया कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ितों के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हालांकि ये सब, एक मिनट, हालांकि ये विवरण आपके पेपर में नहीं आने वाले। आपके पेपर जो आने वाला है उसको आप देख लीजिए। आपके पेपर में आएगा कि मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आया था, ये याद रखिएगा, ये आ सकता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ होता है? पंजाब के अमृतसर में। तो याद रखिएगा उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे चेम्सफोर्ड। ये याद रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको ध्यान दीजिए। अगला 1920 की घटना क्या थी? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बम्बई में आयोजित किया जाता है। और अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, एक मिनट, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की जाता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में, याद रखिएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में और 1922 तक चलता है। याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं। 1921 में क्या होता है? इसी वर्ष प्रिंस की अस्थाई सलाहकार परिषद का उद्घाटन किया जाता है, जो ब्रिटेन में राजा थे उनके। और राज्य परिषद और विधानसभा की परिषद का उद्घाटन हुआ। भारत में राज्य परिषद और विधान परिषद की उद्घाटन होता है, जो कि आज भी है, राज्यों में है। तो ये 1921 में होता है। और 1921 में ही संघ लोक सेवा आयोग की भी शुरुआत के लिए ली कमीशन की स्थापना की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए ली कमीशन की शुरुआत की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। और आगे देख लेते हैं। वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड जो है बम्बई में आगमन हुआ और इनके आगमन पर व्यापार में आंदोलन हुआ, मतलब व्यापारी लोग आंदोलन किए और हिंदू समाज में अस्पृश्यता। चलिएगा आगे देखते हैं। 1922 की घटना। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, चौरी चौरा घटना होती है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर के पास एक कस्बा था चौरी चौरा, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जल के मर गए थे। और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया था वापस ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इससे जनता बहुत आहत हुई और उन्होंने कहा कि कहीं की घटना के लिए पूरे देश को जिम्मेदारी क्यों सौंपी जा रही है? आंदोलन इतना चरम पे था, अभी वापस लेना ठीक नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी किसी की नहीं सुने और उन्होंने आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। और 1922 में ही दूसरा मोपला विद्रोह भी मालाबार में, मतलब मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है? याद रखिएगा आप, केरल में होता है। ये पूछा जाता है मतलब किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो केरल से संबंधित है, याद रखेंगे। ये दूसरी बार विद्रोह हो जाता है, याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं। 1922 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे 1922 में। और 1923 में क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू ने स्वराजवादी पार्टी की स्थापना की, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। दरअसल महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में था, जब वापस ले लेते हैं तो मोतीलाल नेहरू इससे बहुत दुखी होते हैं और वो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं। इस पार्टी का नाम है, तो याद रखिएगा 1923 में मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें 1911-12 में इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इनकी पुस्तक साहित्य का नोबेल मिला था, ये याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखिएगा। उसी से लिया गया जनगण मन, आप ये भी हमारा राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है, याद रखिएगा। तो इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिल चुका है, याद रखेंगे। 1925 की घटना देख लेते हैं। 1925 में क्या होता है? देश बंधु 1925 की घटना देखें तो देश बंधु चित्तरंजन दास की मौत हो जाती है 1925 में, अभी आपको बताए थे।
चित्तरंजन दास के साथ उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उनकी मौत हो जाती है। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी कांड की साजिश भी 1925 में। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। काकोरी कांड में क्या हुआ था? ये लोग, भारतीय क्रांतिकारी लोग, रेलगाड़ी को ट्रेन मतलब अंग्रेजों का जो खजाना था ट्रेन में भर कर जा रहा था उसको ही लूट लिया था काकोरी नामक स्थान पे। तो याद रखिएगा काकोरी कांड हुआ था 1925 में। तो सन पूछता है कब हुआ था ये घटना, तो 1925 में आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे। 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। 1927 में साइमन कमीशन ब्रिटेन से नियुक्त किया जाता है भारत आने के लिए। साइमन कमीशन और आता कब है? 1928 में आता है। याद रखिएगा नियुक्ति कब होती है? 27 में। इसमें 7 लोग होते हैं और याद रखिएगा सब के सब अंग्रेज थे और सर जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि सब के सब अंग्रेज थे, इसलिए इसे एक कमीशन और नाम से जानते हैं, उसका नाम है श्वेत कमीशन। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत कब पहुंचता है? 1928 में। गठन कब हुआ है? 1927 में। भारत के एक नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आती है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं नेहरू और उनमें उन्होंने भारत के संविधान की बात करते हैं। 1929 की बात करें तो सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार किए गए। 14 सूत्री फार्मूला जिन्ना ने 1929 में प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा ये भी आप। और अगला है, उसी में आगे देख लेते हैं। 1929 में और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, पब्लिक सेफ्टी बिल आता है। पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। बाद में इसी केस में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। ये पूछा जाता है कि किसने किसने बम फेंका था, तो भगत सिंह थे, उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे। किसके खिलाफ थे? किस बिल के खिलाफ? तो पब्लिक सेफ्टी, लोक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ। और इसी दौरान 1929 में ही जतिन दास ने जेल में 64 दिन का भूख हड़ताल किया था। उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती उपवास के कारण, ये भी याद रखेंगे आप। उस समय भगत सिंह भी जेल में ही थे। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन की घोषणा, भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य वर्चस्व स्थित का अनुदान था, क्योंकि उस समय लॉर्ड इरविन ही भारत वायसराय था, याद रखेंगे आप। और 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य कब रखा था? तो 1929 में रखा था और नेहरू जी ने ही रखा था। तो ये पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में रखा गया था। लाहौर में रावी नदी के तट पर ही इसकी बात हुई थी और उसी समय तिरंगा भी फहराया था और उसी समय स्वर कोकिला के नाम से उनको सम्मानित किया गया था, सरोजनी नायडू को। तो याद रखिएगा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। 1930 की घटना अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के तिरंगा लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया था, तो याद रखेंगे आप। और पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था, 1930 की घटना है, याद रखेंगे आप। और इधर का इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट चलो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में ही हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का लाहौर सत्र में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य को अपनाया 1930 में। जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत के तिरंगा को लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया था 1930 में ही। और इसी दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया इन लोगों ने। और महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में होती है। असहयोग आंदोलन 1920 था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से, याद रखेंगे आप। 1931 में चलते हैं। 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने की बात होती है, ये याद रखेंगे आप। और अगला देखते हैं, 1 मिनट। अगला यहाँ पर देखें तो भगत सिंह 1931 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी गई। 1931 में इन तीनों को फांसी दी गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला 1932 में अगर हम देखें तो 1932 घटना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अलग अलग मतदाताओं की जगह हरिजनों को अलग मतदाता को अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड आप सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अभी तक हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन था, अब हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया। यही था कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कार, तो याद रखिएगा। गांधी ने उपवास करके अंग्रेजों के विरोध जताया था और गांधी जी के उपवास के बाद पूना समझौता 1932 में होता है, तो याद रखिएगा पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच होता है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर के लिए हरिजन द्वारा अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें
प्राप्त करना था। तो याद रखिएगा कब होता है पूना समझौता, 1932 में। दरअसल बात ये थी कि अंबेडकर जी चाहते थे कि हरिजनों का अलग से मतदाता हो, मतदाता सूची का नाम हो, वो अलग से वोटिंग करें, अलग से वो चुनाव लड़ें। गांधी जी बोले अलग से करोगे तो वो भी कल एक देश मांग करेंगे, ऐसा करो आप उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दो। 72 सीटें आरक्षित थी, उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया, तो सीटें आरक्षित करवा दिया गया। तो वो था गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता होता है पूना में, उसे बोला जाता है पूना पॉइंट। तो ये याद रखिएगा आप। अगला है 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। याद रखिएगा 1932 में तीसरा होता है और 31 में दूसरा होता है और 30 में पहला होता है। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कौन कब से हुआ था। 1935 की घटना देखें तो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1937 में 35 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव कराए गए। तो 1937 में भारत में चुनाव कराए गए थे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस की बात न मानने की वजह से, दरअसल बात ये था कि 1937 में चुनाव कराए जाते हैं और कांग्रेस जीतता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में जीतकर सामने आती है। तो कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उसी समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो नेहरू जी बोले भारतीय सेना इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन वायसराय ने बिना पूछे भारतीय सेना को इसमें शामिल कर दिया, इसलिए इन्होंने अपना मंत्रिमंडल भंग कर दिया और मंत्रिमंडल छोड़ दिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 फरवरी 1900 से 22 फरवरी 1938 तक त्रिपुरा हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो याद रखिएगा 1938 में जो हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता हुई, हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। ये आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा सत्र होता था 1939 में, ये भी याद रखेंगे आप। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि दरअसल 1939 में गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि लड़ाया था और सुभाष चंद्र बोस लड़े थे अध्यक्ष पद के लिए। सुभाष चंद्र बोस विजयी हो जाते हैं तो गांधी जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। 1939 की घटना है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, याद रखिएगा, और भारत जो है इस युद्ध में शामिल हो जाता है। इसी की वजह से तो नेहरू जी इस्तीफा दे दिए थे। ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। ये देखिए, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस या मुक्ति दिवस मनाया था, याद रखिएगा। मुक्ति दिवस 1939 में मनाते हैं। जैसे ही कांग्रेस इस्तीफा देती है वैसे ही मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। 1940 में क्या होता है, मुस्लिम लीग लाहौर के सत्र में पाकिस्तान के संकल्प प्रस्तुत करता है। मतलब कि लाहौर में पाकिस्तान के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, मांग होनी शुरू हो रही है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की। तो अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है 1940 में ही। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, याद रखिएगा आप। और उसी 1940 में ही कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, आप पढ़े होंगे, और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है, इंपॉर्टेंट घटना, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी भाग निकलते हैं 1941 में ही, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट घटना है। 1942 की अगर बात करें, 1942 में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा करता है और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस खारिज कर देती है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है, याद रखिएगा, ये 1942 में क्रिप्स, विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था, उसी ने क्रिप्स मिशन की बात किया है और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। 1942 में ही भारत छोड़ो संकल्प, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, संकल्प पारित किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। और ये कहाँ पारित होता है, बॉम्बे में पारित किया जाता है, जिसमें पूरे भारत में ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है फिर से। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, तो याद रखिएगा कहाँ पर से, बॉम्बे से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इन सब। एक मिनट। और इसी समय एक घटना एक और है कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा एक पारसी वकील और विद्रोही फिरोज गांधी से उनकी इच्छाओं के विरुद्ध विवाह कर लेती हैं। कब, 1942 घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना, याद रखिएगा आप।
और इसी समय भारतीय नेता मोहनदास, एक मिनट, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू होता है तो भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नए विवाहित जोड़े इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।